अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि मैंने टॉपिक ये लिख दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन सी जो है प्रॉपर्टी है, इक्वलिटीज की प्रॉपर्टी होंगी। क्लियर? प्रॉपर्टीज इक्वलिटी की होंगी। तो नंबर कौन से होंगे? रियल नंबर। और आपको पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, मैंने अगली वीडियो में बताया था कि ऐसे तमाम नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स को मिला करके आप जो है रियल नंबर बनाए थे। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे आ जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब उन रियल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो रिफ्लेक्सिव की होती है। क्लियर? ये मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर वाइज हम सबको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फिर देखें, जुड़े रहे हमसे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब आपके पास कोई एक नंबर हो जो कहाँ से बिलोंग करता हो, रियल नंबर में से। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी रियल नंबर की पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर कोई भी ले लें और वो अगर हमेशा अपने आप के बराबर हो, क्या हो कि वो ए हमेशा अपने आप के बराबर हो, तो फिर ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी अगर देखें, मैं कोई नंबर 3 लेता हूं, 3 एक कोई भी नंबर है और 3 तो आपको पता है कि 3 बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और 3 हमेशा 3 के ही बराबर होगा ना। तो 3, या फिर आप क्या कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि 3 जो है वो बराबर हो जाता है 4 के? नहीं होगा कभी भी। तो जब भी कोई नंबर अपने आप के ही बराबर होता है, तब उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर अपने आप के बराबर क्यों हुआ है, इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, ये जो 3 है वो 3 के बराबर क्यों हुआ? इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से जो ये 3 है वो 3 के बराबर होता है। कोई भी नंबर, यानी 3 का मतलब नहीं है, यानी कि अगर मैं 4 को 4 के बराबर कहूं फिर भी ये सही होगा, 5 को 5 के बराबर कहूं फिर भी, ये जो तमाम नंबर मैं ले रहा हूं, 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो के अपने आप के ही बराबर हो जाए, वो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जस्ट देखें, अब यहाँ पे एक नंबर था और यहाँ पे अब हम 2 नंबर लेंगे। ठीक है, कोई x है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से, फिर कोई y भी दूसरा लेते हैं जो बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। अगर आपको बिलोंग वगैरह का समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कोई x है, नंबर है जो रियल नंबर में से लिया है, y कोई भी नंबर है जो रियल नंबर में से लिया है। तब अगर क्या है कि x बराबर है y के, ठीक है, अगर x बराबर है y के, देन जो है वो हमेशा जो y है वो भी बराबर होगा x के। ठीक है, अगर x बराबर हो गया y के, तो हमेशा y बराबर होगा x के। तब ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सिमेट्रिक की। यानी कि अगर आप देखें, यही प्रॉपर्टी भी अगर देखें ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी हमेशा आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन हाँ वही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिया था ना 5, ये बराबर था 5 के, ये 5 बराबर हो गया था इस 5 के, तो मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ ना कि ये 5 बराबर हो गया है इस 5 के, तो फिर भी सही हो गया। ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। इसी वजह से एक, यानी कि ये क्या था, ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करा था कि जब भी x बराबर होगा किसी y के, तो फिर हमेशा y भी बराबर होगा x के। चलें कुछ नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर 3 बराबर था 3 के, तो ये वाला 3 भी, ठीक है, तो ये जो देखें
ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 इस 3 के बराबर है, तो फिर ये वाला 3 जो है इसके बराबर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाली। ओके, अगर कोई नंबर मेरे पास 5 है, वो भी मैंने बता दिया। चले 10 है, ये अगर बराबर है 10 के, तो फिर ये भी 10 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसी तमाम नंबर से, यानी कि जो ए अगर एक्स के ए जो एक्स जो है वो वाई के बराबर है, तब वाई अगर एक्स के बराबर हो गया, तब ये जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्लियर हो गया, जब कोई नंबर आपस के ही बराबर हो जाए, खुद इटसेल्फ वो इक्वल हो, तो फिर वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अगर दो नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है, दो नंबर आप ले रहे हैं कि x y के बराबर होगा और फिर y अगर x के बराबर होगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी सिमेट्रिक कहलाएगी। क्लियर है? तो अब हम मजीद प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलें देखें अब ये कौन सी हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखिए, ट्रांजिटिव में से ही आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि 3 में से ही लिया गया ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे ट्राइएंगल यानी 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्राई या पे जिक्र हुआ है इसका, तो इसका मतलब है कि 3 नंबर्स होंगे आपस में। कौन कौन से? एक एक्स होगा, कहाँ से होगा, कौन सी नंबर में से, सेट में से, रियल नंबर में से। वाई को भी आप लें किसी रियल नंबर में से, एक जेड भी ले लें अब आप रियल नंबर में से, क्योंकि हम पढ़े रियल नंबर में रहे। तब अगर आपके पास x बराबर हो जाता है y के, और फिर ये y क्या कर देता है कि y बराबर हो जाता है, y क्या होगा, y अगर आपका बराबर हो जाता है z के, तब देन इम्प्लाइज के जो x था वो भी बराबर हो जाएगा z के। ठीक है, क्योंकि x तो बराबर था y का, x बराबर था y के, और फिर ये जो y है वो z के बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो x और z थे ये भी आपस में बराबर थे। क्यों x और y क्यों बराबर थे? क्योंकि जो x और z क्यों बराबर थे? क्योंकि z जो है वो y के बराबर था और y खुद x के बराबर था। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, और जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि जब आप तीनों ये बराबर हो गए, x भी बराबर हो गया y के और y बराबर हो जाएगा z के, तो इसका मतलब है तीनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये दोनों x और z भी आपस में बराबर हो गए। तो अब अगर मैं नंबर में से लूं, अगर 3 आपका बराबर है किसी 3 के साथ, ठीक है, और फिर ये वाला 3 किसी और नंबर के बराबर है, क्लियर, तो फिर देखें ये वाला 3 भी हो गया किसके बराबर, इसके बराबर। समझ में आ गई बात? ये वाला इसके बराबर था, ये वाला नंबर इसके बराबर था, और ये वाला नंबर इसके बराबर था। बराबर है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फिर ये वाला नंबर भी हमें इस तरीके से नजर आ रहा है कि ये भी बराबर हो गए। तो ये तो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पर्टिकुलर, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करनी है वो इस तरीके से कि जब आपके पास 3 नंबर रियल नंबर हो, अगर उसमें से 2 नंबर आपस में बराबर हैं, x और y, फिर अगर y किसी तीसरे से बराबर है, तो फिर पहले वाला x और लास्ट वाला जो z था ये भी आपस में बराबर होंगे। तो फिर इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ओके, तो फिर एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अब डिस्कस कर लेते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अब एडिटिव प्रॉपर्टी को अब देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐड करना है कुछ। अगर आपके पास कोई एक से रियल नंबर और फिर दूसरा कोई y है, यानी कि y भी कोई रियल नंबर है, तो फिर अगर इसमें आप दोनों तरफ, तो ये अगर बराबर थे, पहले ही देखें x और y बराबर हैं, अब आप कोई भी नंबर इन दोनों साइड में सेम वो नंबर ऐड कर दें, तो इन दोनों की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि वो भी फिर से सेम ही रहेंगे। तब हम एक तीसरा नंबर लेके आ रहे हैं z।
तीसरा नंबर एक z लेके आ रहे हैं, वो भी रियल नंबर में से। तो देखें पहले क्या था, ये x और y दोनों बराबर थे। इन दोनों में अगर आप कोई चीज ऐड कर देते हैं, x के साथ भी मैंने z को ऐड कर दिया और इस y के साथ भी मैंने z को ऐड कर दिया, तब भी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। क्लियर हो गया? तो अब देखें यहाँ पे मैं अगर इसका पर्टिकुलर कोई एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये अगर आपके पास देखें ये 3, चले मैं बार बार 3 ले रहा हूं, अभी मैं हटा रहा हूं इसको, कोई मैं नंबर यहाँ पे 10 ले रहा हूं, ये बराबर है 10 के, ठीक है। तो फिर एक मैं दूसरा नंबर लेके आ रहा हूँ, कोई 5 जो रियल नंबर होता है, तो दोनों तरफ अगर मैं 5 को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ पे भी बनेगा 15। तो फिर से देखें ये दोनों सेम हो गए। तो ऐसे नंबर यानी ऐसी प्रॉपर्टी को आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो साइडें इक्वल हैं पहले से, फिर आप दोनों साइडों में सेम नंबर ऐड करने से भी वो दोनों साइडें फिर से बराबर रहेंगी। ऐसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि एडिटिव था कि अगर आपके पास x और y आपस में बराबर हैं, कौन से होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। और ये x और जो y हैं ये बिलोंगिंग करते हैं रियल में से। तो अगर इसमें दोनों साइड में अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करवा दें, वही एक मैं z नंबर ले रहा हूँ रियल में से, फिर भी वो आपस में बराबर होंगे। देखें x को मैंने z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को भी मैंने z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। शर्त यह है कि दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई होना है, z, तब इन दोनों पे कोई जो साइडों पे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वही साइडें देने सेम होंगी दोनों, ठीक है। तो अब देखें अगर मेरे पास कोई नंबर 5 है, ये बराबर होता है 5 के, तो दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसी को भी, तो मैं 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें मैं दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अगर इसके जो मैं एरो का निशान चला रहा हूँ यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस पे मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे भी मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर से ये 20 आपस में बराबर रहेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी कि दो साइडें अगर आप पहले से ही इक्वल हैं, फिर आप चाहे दोनों साइड में कोई भी नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वो दोनों साइडें बराबर रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और एडिशन प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, कैसे समझा कि वहां पे कुछ नंबर सेम ही नंबर ऐड करना था। अब किसी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो कि 6 प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये जस्ट एडिशन प्रॉपर्टी का इनवर्स है। समझ में आ गया, एडिटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स है। तो अगर आपके पास कोई नंबर पहले से ऐड हैं, दो नंबर देखें यहाँ पे, अगर कोई नंबर x प्लस z और फिर y प्लस z, और आपको पता होगा कि x, y एंड z ये कौन से नंबर हो सकते हैं, रियल। तब अगर आपके पास दो साइडें एडिशन के तहत बनी हुई हैं, तो कैंसिलेशन का मतलब है कि उनमें से कोई सेम चीज कैंसिल कर देंगे, फिर भी उनपे कोई फर्क नहीं होगा। अगर देखें मैं कोई भी एक नंबर इनमें से, जैसे कि ये प्लस का ऑलरेडी था, तो इनमें मैं कोई सेम नंबर यहाँ पे z माइनस कर दूं, यहाँ पे y प्लस z, तो वही सेम नंबर में यहाँ से माइनस कर दूं, तो देखें अब यहाँ पे जो ये z में से कैंसिल, यहाँ पे भी, तो फिर आंसर क्या आने वाला है, x बराबर y के, फिर भी ये दोनों साइडें बराबर रही। समझ में आ गई बात, यानी कि दोनों साइडों से अगर आप कुछ चीज कैंसिल कर देते हैं और बाद में वही प्रॉपर्टी सेम रहती है, दोनों साइडें इक्वल रहेंगी, तब आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई नंबर है 15 और ये बराबर है किसके, 15 के ही। अगर मैं इन दोनों में से कोई सेम चीज कैंसिल कर दूं, 2 को मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे बन जाएगा 13 और यहाँ पे भी बन जाएगा 13, दोनों तरफ से मैंने 2 को कैंसिल किया। तो फिर से भी देखें, पहले भी क्या था,
15 और ये 15, तो साइड दोनों इक्वल थी। जब मैंने कैंसिल कर दी कुछ चीज, फिर भी दोनों साइडें इक्वल रही हैं 13 13। तो कुछ कैंसिल करने से हमें पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। लेकिन किसको ये जो है कर रही थी, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। कुछ चीज पहले से ही ऐड हुई थी, उनमें से हमने कुछ कैंसिल किया, तो इसके लिए एडिशन प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा। तो फिर अब ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्या होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि इसके यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई x और z मल्टीप्लाई में है, y और z मल्टीप्लाई में है, और आपको पता होगा कि x और y और z कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल में से। तब अगर आप इसमें से कोई डिवाइड कर दें, देखिए वहां पे जो है एडिशन में हमने सब्ट्रैक्शन लगाया, मल्टीप्लीकेशन में हम डिवाइड लगाएंगे। तो दोनों तरफ अगर आप कोई सेम नंबर कौन सा नजर आ रहा है? z और z। तो अगर आप इसमें दोनों तरफ से कोई नंबर डिवाइड कर दें, सेम नंबर, तो यहाँ पे मैं z को डिवाइड करता हूँ क्योंकि दोनों में सेम तो z ही है। तो यहाँ पे ये z में से कैंसिल, z में कैंसिल, तो यहाँ पे बचा फिर से x और यहाँ पे बचा फिर से y। तो यहाँ पे कैंसिलेशन को मल्टीप्लीकेटिव में हमने डिवाइड करके सोल्व किया, फिर से वो भी क्या आ रहा है? दोनों तरफ साइडें सेम आ रही हैं। तो फिर से अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं कि देखें, अगर मेरे पास 15 है, बराबर होता है 15 के, तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे 15 बराबर थे, बाद में भी ये साइडें बराबर रहेंगी। तो जब 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, फिर भी ये प्रॉपर्टी बराबर रही दोनों साइडों। तो डिवाइड करने से, यानी कि कुछ चीज जो मल्टीप्लाई पहले से हो चुकी है, यानी इसका मतलब है कि जो 5 हमने डिवाइड किया, 5 इसके मल्टीपल में भी था 15 के अंदर, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हमने क्या कर दिया था, 5 से जो कि दोनों में सेम था, 5 को 5 से कैंसिल किया था डिवाइड करके, तब हमें दोनों तरफ 3 3 मिला था। समझ में आई बात? तो एक नंबर पहले से मल्टीप्लाई हुआ हो, उसको डिवाइड करके कुछ चीजें कैंसिल करने के बाद अगर वो फिर से प्रॉपर्टी जो है वो बैलेंस रहती है, सेम रहती है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई चीज ऐड हो चुकी है, उसको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करना और फिर बाद में प्रॉपर्टी का सेम आ जाना, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, जस्ट आप दोनों साइडें में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी किसी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है। कुछ दो साइडों के, जो दो साइडें हैं आपस में, उनमें कोई चीज ऐड करने से उस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से दोनों साइडें बैलेंस रहती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर दूसरा नंबर जो है वो फिर किसी तीसरे के बराबर हो जाता है, तो फिर जो पहला नंबर और तीसरा नंबर वो आपस में हमेशा बराबर होंगे। फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा था। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर x बराबर है y के और फिर y बराबर है, और फिर नहीं, अगर x बराबर है y के तो फिर लाजमी है कि y बराबर होगा x के, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा कोई एक रियल नंबर ले, वो हमेशा अपने आप के ही बराबर होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे।